ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਡ ਵੇਵ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਫੀਵਰ ਵੀ ਕਾਫी लोगों को हो रहा है। ये खासकर हमारा जो अगले 2 दिन है उसमें टेम्परेचर लगभग हमारे ऐसे ही बरकरार रहेंगे। फिर हम हल्की टेम्परेचर में मिनिमम टेम्परेचर बढ़ोतरी टेम्पररी हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी भी हमारा जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर वाला जो मंथ है वो पीरियड है साल का, उसमें हम नहीं पहुंचे हैं। वो यूजुअली हमारा टुवर्ड्स एंडिंग दिसंबर एट फर्स्ट वीक टू फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जनवरी के आसपास जो हमारे सबसे लोएस्ट टेम्परेचर रहते हैं। तो अभी हम विंटर सीजन में आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। कुछ इलाके जैसे मैंने बताया वहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है बिलो नॉर्मल है, तो लोगों को थोड़ा सा मॉर्निंग टाइम पे और इवनिंग टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। खासकर जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं उनको थोड़ा, अगर निकलते भी हैं, थोड़ा सा अपना अच्छा से लेयर 2-3 लेयर कपड़े पहन के सर ढक के और अपना फेस ढक के बाहर निकलें। जितना हो सकता है थोड़ा सा गर्म पानी पीने से भी थोड़ा सा उससे रिलीफ मिलता है। तो ओवरऑल जो ठंड से बचने के जो छोटे मोटे उपाय हैं, घरेलू उपाय हैं, उनको किया जाना चाहिए। और खासकर जो अर्ली मॉर्निंग में और लेट नाइट में बाहर निकलने से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। अगर निकलते भी हैं तो अपना पूरा कवर्ड होके अपने अच्छी तरह से जितना भी इंसुलेशन क्लोथ्स हैं, मल्टीपल क्लोथ पहन के सर ढक के वो करके निकलना चाहिए। द अनम्यूट देख रहे हो तुसी, मैं हाँ वरुण भट्ट। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਠੰਡ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ। हाँ, देखिए ये जो नॉर्मल हमारा टेम्परेचर होता है इस दौरान फॉल करता है। अक्टूबर के बाद नवंबर जैसे हम टुवर्ड्स अब दिसंबर है तो आस्ता आस्ता हमारे टेम्परेचर जो है वो ठंडे मतलब बिलो 10 डिग्री आ गए हैं। और ख़ासकर अगर हम साउथ वेस्टर्न पंजाब की बात करें, वहाँ पर टेम्परेचर 4 से 6 डिग्री के बीच में, जैसे लोएस्ट टेम्परेचर हमारा 3.5 आदमपुर में रिकॉर्ड किया गया है, वहीं 4 डिग्री हमारा फरीदकोट में रिकॉर्ड किया गया है। तो खासकर जो हमारा सदर्न और साउथ वेस्टर्न पंजाब है वहाँ पर टेम्परेचर हमारा 4 से 5 की डिग्री में भी रिपोर्ट होना शुरू हो गया हुआ है। इसी को देखते हुए हमने कुछ प्रिकॉशन के लिए 2 दिन के लिए कोल्ड वेव का वार्निंग दिया हुआ है, ताकि लोग थोड़े से उसके लिए वो रहें, प्रिकॉशंस लेके रखें। फिर उसके बाद टेम्परेचर में थोड़ा स्लाइटली राइज होगा, बट ओवरऑल अब टेम्परेचर्स हमारा ग्रेजुअली और फॉलिंग टेंडेंसी की तरफ ही रहेंगे, क्योंकि जैसे हम जानते हैं जो सबसे ठंडा हमारा विंटर सीजन में रहता है वो दिसंबर एंड और जो जनवरी के फर्स्ट 15 डेज होता है, उसी दौरान हमारा सबसे ज़्यादा पीक जो है ठंड हमारी होती है। तो अभी आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ेगी। अभी अच्छी बात यह है कि जो दिन को अच्छी धूप निकल रही है, टेम्परेचर मतलब दिन के टेम्परेचर बहुत अच्छे टेम्परेचर चल रहे हैं, तो दिन की ठंड नहीं है। और अभी तक कोई मेजर हमारा कोई जो फॉग का है वो कुछ नहीं हुआ है, फॉग का कोई इवेंट नहीं हुआ है। पर आने वाले दिनों में खासकर हमारा जो सदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा है उसमें हमारा 28-29 तारीख के आसपास, 27 यानी 28 की मॉर्निंग और 29 तारीख के आसपास मॉर्निंग में थोड़ा बहुत हमारा धुंध पड़ सकती है, जो खासकर हमारी सीमित रहेगी सदर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा के आसपास। और उसके साथ लगते जो राजस्थान के इलाके हैं उनमें फॉग का कुछ चांस बन रहा है, उधर फॉग रह सकता है। पर ओवरऑल टेम्परेचर्स में हमारा कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। 2 दिन बाद स्लाइटली हमारा जो मिनिमम टेम्परेचर है वो राइज कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा ईस्टर्ली विंड फ्लो करेगी। तो ओवरऑल दिन के टेम्परेचर हमारे नॉर्मल ही रहेंगे, वेरएस कुछ इलाकों में खासकर हमारा जो सदर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा भी हैं और कुछ सदर्न हमारे स्लाइटली बिलो नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर रहने के चांसेस हैं। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਡ ਵੇਵ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਫੀਵਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ है। देखिए खासकर हमारा जो अगले 2 दिन है उसमें टेम्परेचर लगभग हमारे ऐसे ही बरकरार रहेंगे। फिर हम हल्की टेम्परेचर में मिनिमम टेम्परेचर बढ़ोतरी टेम्पररी हमको देखने को मिलेगी। पर क्योंकि अभी भी हमारा जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर वाला जो मंथ है वो पीरियड है साल का, उसमें हम नहीं पहुंचे हैं। वो यूजुअली हमारा टुवर्ड्स एंडिंग दिसंबर एट फर्स्ट वीक टू फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जनवरी के आसपास जो हमारे सबसे लोएस्ट टेम्परेचर रहते हैं। तो अभी हम विंटर सीजन में आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। कुछ इलाके जैसे मैंने बताया वहाँ पर हमारा
जो टेम्परेचर है बिलो नॉर्मल है, तो लोगों को थोड़ा सा मॉर्निंग टाइम पे और इवनिंग टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। खासकर जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं उनको थोड़ा, अगर निकलते भी हैं, थोड़ा सा अपना अच्छा से लेयर 2-3 लेयर कपड़े पहन के, सर ढक के और अपना फेस ढक के बाहर निकलें। जितना हो सकता है थोड़ा सा गर्म पानी पीने से भी थोड़ा सा उससे रिलीफ मिलता है। तो ओवरऑल जो ठंड से बचने के जो छोटे मोटे उपाय हैं, घरेलू उपाय हैं, उनको किया जाना चाहिए। और खासकर जो अर्ली मॉर्निंग में और लेट नाइट में बाहर निकलने से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। अगर निकलते भी हैं तो अपना पूरा पूरा कवर्ड होके अपने अच्छी तरह से जितना भी इंसुलेशन क्लोथ्स हैं, मल्टीप्लेयर क्लोथ पहन के, सर ढक के, वो करके निकलना चाहिए। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ अर्ਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋਗਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਰਸਾइज ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ प्रोटेक्शन? देखिए, खासकर ठंड तो लगभग हर जगह ही है। जब ज़्यादा फ़र्क है वो 2 से 3 डिग्री का ही फ़र्क आता है। जैसे अगर हम सदर्न हरियाणा की बात करें तो 7 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। लोएस्ट टेम्परेचर हमारा साउथ वेस्टर्न पंजाब में करंटली है, जिसमें हमारा फरीदकोट, आपका फाजिलका, मुक्तसर, मोगा, मानसा, बठिंडा और जलंधर, ये वाला बेल्ट है। इसमें टेम्परेचर हमारे जो 4 से 5 डिग्री के आस में रहने के, अगले 2 दिन रहने के चांसेस रहेंगे। तो पर ये टेम्परेचर यूजुअली बड़े ब्रीफ पीरियड के लिए अर्ली मॉर्निंग, जो लोएस्ट टेम्परेचर रहते हैं अर्ली मॉर्निंग में रहते हैं। तो उस दौरान जो भी मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर जाते हैं उनको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। वो बस इतना ही है कि जाए, कोई इसमें रोक नहीं है, बट अपना अच्छे से इंतज़ाम करके, सर ढक के, फेस ढक के, और जो क्लोथिंग होती है उसको मल्टीपल लेयर्स में पहनी जानी चाहिए। वो पहन के वो उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, ठंड का प्रकोप से बच सकते हैं। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਲੀਗੂਬੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਿਆ, 4300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਰਾਖ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਕਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕਈ ਫਲਾਈਟਸ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਠੰਡ ਵਧੇਗੀ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ AQI ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ? देखिए, मैं राइट पर्सन नहीं हूँ उसके बारे में कमेंट करने के लिए, क्योंकि जो हमारा बेसिकली वेदर फोरकास्ट को रिलेटेड रहता है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो भी एटमॉस्फेयर में अगर वॉल्केनो होता है या कोई भी पार्टिकुलेट मैटर इंड्यूस होता है तो वो ट्रैवल विंड के रास्ते ही करता है। तो खासकर जो विंड है इस दौरान हमारी नॉर्थ वेस्टर्ली विंड रहती है, और हायर अल्टीट्यूड पे हमारा खासकर वही रहता है, वेस्टर्ली विंड ही रहती है। तो अगर हाई अल्टीट्यूड में हमारा वेस्टर्ली विंड है तो जो भी हमारा होगा वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट या वेस्ट टू नॉर्थ, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी जो विंड स्पीड है वो किस तरफ है। करंटली हमारे रीजन में जो विंड है नॉर्दर्ली विंड रहती है। जो भी अगर नॉर्थ में कोई भी अगर डस्ट होती है, कुछ भी होता है, वो ट्रेवल टुवर्ड्स साउथ करेगी। जब भी बीच बीच में ये चेंज होता रहता है, कई बार ईस्टर्ली विंड होती है। जैसे कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि जो सदर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा है, जिसके लिए हमने फॉग अलर्ट भी दिया हुआ है, तो सदर्न पार्ट्स में हमारी ईस्टर्ली विंड होगी। तो जो विंड होगी वो ईस्ट से जो भी होगा। तो ये सब विंड का खेल है कि कहाँ पे जाता है। पर एग्जैक्टली क्योंकि ये डेटा ड्रिवन है और इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, आई एम नॉट द राइट पर्सन कि जो उस पर कमेंट कर सके। ਫੋਗ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ? देखिए, लगभग ये 28 तारीख की मॉर्निंग और 29 तारीख की मॉर्निंग में हमारा थोड़ा सा फॉग का, क्योंकि हमारी ह्यूमिडिटी, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उस रीजन में बढ़ रही है। ठंड हमारी ऑलरेडी है, 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फॉग के बनने के, डेंस फॉग के बनने के, ऑल्दो जो हमारा शैलो टू मॉडरेट फॉग ऑलरेडी रिपोर्ट हो रहा है, जिसमें हमारी विजिबिलिटी 500 तक गिरती है। पर जब हमारी विजिबिलिटी 200 तक गिर जाए तब हम उसको डेंस फॉग बोलते हैं, और जब 50 से नीचे आ जाए तो वेरी डेंस बोलते हैं। तो आने वाले दिनों में खासकर हमारा 28 की मॉर्निंग और 29 मॉर्निंग में सदर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा के कुछ लिमिटेड एरिया में, आइसोलेटेड पॉकेट्स में हम डेंस फॉग देखने को मिल सकता है। थैंक यू। ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 28 ਤੇ 29 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡੈਂਸ ਫੋਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਊਥ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਡ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਡ ਵੇਵ ਅਲਰਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਫੋਰਕਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਠੰਡ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ
ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਠੰਡਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦਾਨ ਮਿਊਟ ਲਈ ਵਰੁਣ ਭੱਟ।